हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसी से रिलेटेड ही हम हमारे चैनल पर अपडेट दे रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड हम हैं जो डिक्टेशन बना रहे हैं उसी परीक्षा पैटर्न पर आधारित बना रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है फाइनल स्किल टेस्ट के अंदर जो है डिक्टेशन की जो फ्लक्चुएशन है कि स्पीड है जो कम ज़्यादा होती आ रही है, तो हम भी उसी तरह से अपने डिक्टेशन बनाते हैं। तो अगर कहीं स्पीड कम और ज़्यादा हो तो ये नहीं है कि कहीं स्पीड कम और कहीं ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी इसी तरह से आ रही है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की जो डिक्टेशन है वो 75 से 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। जहां धारा 105 घ के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के जिसके संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है, जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा, वहाँ वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा, और जहाँ ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहाँ वह कुर्की का आदेश यह निर्देश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी। पैरा, उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उक्त आदेश की उसके किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है। पैरा, इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या संप्रहत संपत्ति का प्रबंध न्यायालय उस क्षेत्र के जहां संपत्ति स्थित है जिला मजिस्ट्रेट को या अन्य किसी अधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जाए, ऐसी संपत्ति में प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। पैरा, उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रकाशक उस संपत्ति को जिसके संबंध में धारा 105 अड़े की उपधारा 1 के अधीन या धारा 105 जय के अधीन आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा। पैरा, प्रशासक केंद्रीय सरकार को संप्रहत संपत्ति के व्ययन के लिए ऐसे उपाय भी करेगा जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। पैरा, संपत्ति के संप्रहरण की सूचना यदि धारा 105 घ के अधीन जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप
न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है तो वह ऐसे व्यक्ति पर ब्रैकेट जिसे इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया है ब्रैकेट बंद ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह उस सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उस आय उपार्जन या आस्तियों के वे स्रोत जिनसे या जिनके द्वारा उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह कारण बताए कि यथास्थिति ऐसी सभी या किसी संपत्ति को अपराध का आगम क्यों न घोषित किया जाए और उसे केंद्रीय सरकार को क्यों न संप्रहत कर लिया जाए। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे इसके अंदर आई है धारा 105 अड़ आई है, उस अड़े को आपने ब्रैकेट में नहीं लिखना है। धारा 105 अड़े बिना स्पेस दिए हुए आपने लिखना है धारा फिर स्पेस 105 अड़े, उसके बाद स्पेस देना है आपने, ठीक है। जो उपधाराएं आई हैं, उपधारा जैसे आई है कि उपधारा 1, तो उपधारा 1 को आपने ब्रैकेट में लिखना है। उपधारा स्पेस ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट, इस तरह से लिखना है। तो उपधाराओं को ब्रैकेट में लिखना है, जो सीधी धाराएं आती हैं उनको ब्रैकेट में नहीं लिखना, उसके साथ ही लिखना होता है। थैंक यू।